से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। आज हम दोस्त रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है सिंबल। क्या कि सिंबल क्या है? तो देखो रेजोनेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से। तो इसका सिंबल हो जाएगा आर इफेक्ट। यहाँ पर लिखेंगे आर इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट की बात की जाए तो शुरू किससे हो रहा है? कैपिटल एम से। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का सिंबल हो जाएगा एम इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल क्या हो गया? आर इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट का एम इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट। धीरे धीरे बोलते चल जाना, समझा? सब चीज यही याद करा देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम लोग इस फिगर की मदद से देखते हैं। ये हमारा बेंजीन का रिंग है। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होता है? अल्टरनेट पोजीशन पर। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने का मन करता है। हमेशा एक जगह हम लोग रहना पसंद नहीं करते। तो आज क्या है कि बेंजीन के रिंग में जो पाई बॉन्ड है वो भी कहता है कि हमको मन नहीं लग रहा है। तो उसको क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह उठाकर भेज देंगे। तो जो एक जगह से दूसरे जगह उठा के भेज रहे हैं उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। केमिस्ट्री में शिफ्टिंग से भी बेहतर वर्ड है डीलोकलाइजेशन। शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया? डीलोकलाइजेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पाई बॉन्ड यहाँ था, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, फिर पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए इस कार्बन के पास, और फिर पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए इस कार्बन पर। तो एक मॉलिक्यूल से हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सबसे पहले क्लोज चेन था तो यहाँ पर क्लोज चेन लिख दिए। अब देखो पाई बॉन्ड यहाँ था, उठकर यहाँ पर आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। पाई बॉन्ड यहाँ था, उठकर क्या आ गया? यहाँ पर। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर बना दिए। फिर पाई बॉन्ड यहाँ था, उठाकर यहाँ ला दिए। तो पाई बॉन्ड शिफ्ट किए तो यहाँ पर पहुंच गया। अब देख क्या रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसी को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाते हैं डबल हेडेड एरो से। डबल हेडेड एरो से। अब दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर मिला देंगे तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा उसी को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट के साइन से दिखाते हैं, जो कि हमारा इक्विवेलेंट का साइन, इसी को बोलते हैं इक्वल टू। ओके, देखिए यहाँ पर क्लोज चेन था तो यहाँ पर क्लोज चेन बना दी। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। किसे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से। यहाँ पर डॉट 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 दिखा दी। अब पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर क्या किया? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तो दिखाएंगे कैसे? डॉटेड लाइन से। पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, दिखाएंगे कैसे? डॉटेड लाइन से। और पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो दिखाएंगे कैसे? डॉटेड लाइन से। पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो दिखाएंगे कैसे? डॉटेड लाइन से। और पढ़ेंगे कैसे? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, नहीं है, यहाँ पर है,
दिखाएंगे कैसे? डॉटेड लाइन से पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो दोनों बनने वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम है इमेजिनरी स्ट्रक्चर। दूसरा नाम क्या है? इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और दोनों मॉलिक्यूल को मिला दिए तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल स्ट्रक्चर। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि रियल स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड का लंबाई है पूरा रिंग में वो है 1.39 एंगस्ट्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जो बता रही है पॉइंट। रियल स्ट्रक्चर का बॉन्ड का लेंथ कितना है? 1.39 एंगस्ट्रोम। कितना है? 1.39 एंगस्ट्रोम। तो यहाँ पर दे रहे कि रेजोनेंस इफेक्ट में ना सो पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है? पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जहाँ पर सिग्मा 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 तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पूरा है। देखो यहाँ पर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो कार्बन का एटम था, यहाँ भी कार्बन और यहाँ कार्बन नहीं है, तो कार्बन का एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा है। और जी यहाँ पर देखो इस बेंजीन के रिमुंडी पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर भी किसी तरह कोई चार्ज डेवलप नहीं किया। इसका मतलब चार्ज क्या हमारा? कांस्टेंट। तो चार्ज हमारा क्या? रेजोनेंस में कांस्टेंट होता है। ठीक है। और रेजोनेंस में जो कार्बन भाग ले रहे हैं, चाहे जो भी एटम और मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp2 होगा चाहे sp होगा, sp3 नहीं। अगर sp3 हो गया तो रेजोनेंस में शो करेगा। समझा? दिमाग में बात रखना। क्या कि sp2 sp तो कोई सोचता है कि लगता है sp3 भूल गए लिखने, तो अपने मन से sp3 बोल देता, चाहे लिख लेता। तो नहीं, हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 चाहे sp। देखो ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन तो 2 3 और ये क्या हो गया? 4 बॉन्ड। तो जिस तरह पहला प्यार मजबूत प्यार, पहला प्यार क्या होता है? मजबूत प्यार होता है। तो दिन रात बतियाते रहता है ताकि जल्दी बने और मजबूत बने। तो उसी तरह पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा हो गया। फिर ऊपर देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड क्या हो गया? पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास देखो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा बॉन्ड गया ए सब सेल में। अब बचा वो जो मेरे पास 2 सिग्मा बॉन्ड, वो कहाँ जाएगा? पी सब सेल के ऑर्बिटल में। तो हाइब्रिडेशन क्या शो करेंगे? sp2। ठीक। अब बोलना चालू करो, तुम लोग का टाइम आ गया। तो रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल R इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट का सिंबल M इफेक्ट। ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में मूवमेंट किसका होता है? पाई बॉन्ड का कि सिग्मा बॉन्ड का? पाई बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। चार्ज कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? कांस्टेंट। और जो भी एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 और sp। हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है? sp2 चाहे sp। ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो गया? कांस्टेंट। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना क्या कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जब मिला देते हैं
तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रियल स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बॉन्ड का लंबाई कितना होता है? 1.39 एंगस्ट्रोम। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि एटम मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा पार्ट होता है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट एंगस्ट्रोम यूज किया गया। गड़बड़ नहीं रहा कोई। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट। सिंबल किसका? रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल आर इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का एम इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में मूवमेंट पाई बॉन्ड का कि सिग्मा बॉन्ड का? फिर हाँ, सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता है। चार्ज कांस्टेंट की वेरिएबल हाइब्रिडेशन sp2 की sp3, हाइब्रिडेशन sp की sp3, sp। ठीक है। एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनना कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला देते हैं तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ उसका नाम हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का दूसरा नाम रियल स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का बॉन्ड का लंबाई कितना हो गया? 1.39 एंगस्ट्रोम। किसी को तकलीफ नहीं यहाँ तक? अब हम लोग लिखते हैं पूरा। ठीक है। ये गड़बड़ाना नहीं, ठीक है, कि रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम मेसोमेरिक इफेक्ट है। होता है क्या कि बच्चा रेजोनेंस को अलग समझता है, मेसोमेरिक को अलग समझता है। समझा? कंफ्यूज हो जाता है क्या कि रहे क्या दोनों। तो दोनों क्या है? सेम सेम। नहीं, अक्सर तुमको है ना सो रेजोनेंस ज्यादा सुनाई देगा, मेसोमेरिक सुनाई देता है, दोनों लगभग सुनाई देता है दोस्त। जनरली स्टूडेंट से रेजोनेंस से बोलता है, मेसोमेरिक से बहुत कम ही लोग बोलता है, लेकिन दोनों का यूज बेहतरीन है। ठीक है। दोनों सेम टर्म। ठीक है। बोलने का भरम है, कोई रेजोनेंस बोलता है तो कोई इसको मेसोमेरिक बोलता है। तो सिंबल हो गया हमारा, लिखो। तो पॉइंट नंबर 2 है हमारा मूवमेंट ऑफ pi bond takes place. Point number 3, no movement of sigma bond takes place. Point number 3, no movement of atom takes place. Point number 4, charge remains constant. Point number 5, एटम और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस should be either sp2 or sp hybridized. नहीं, पॉइंट नंबर 5 पे वो 1 2 3 4 और नंबरिंग मिस्टेक हो गई, अपने से बैठा हुआ 3 के बाद हो गया 4 और 4 के बाद हो गया 5 और 5 के बाद हो गया 6। तो जो बोले वही लिखे, लिखते लिखते लग रहा हो कि हाँ यार ये सब तो हम बोल रहे हैं, सब कुछ बताना। ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल क्या हो गया? आर इफेक्ट। दूसरा सिंबल एम इफेक्ट।
यहाँ पर किसका मूवमेंट हो रहा है? पाई बॉन्ड का। किसका मूवमेंट नहीं हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड का। किसका मूवमेंट नहीं हो रहा है? एटम का। कौन कांस्टेंट है? चार्ज। और जो एटम और मॉलिक्यूल भाग ले रहा है रेजोनेंस में, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 और sp। और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया? सब बोलो। एनर्जी से साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और वाइटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहाँ अब नहीं जाके घुसेंगे, हम बोलवा दिए ताकि थोड़ा दिमाग में रहे कि हाँ ऐसा होता है रेफरेंस, ठीक। अब ना सब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे जो हमको बार बार आएगा। मिटाएं इसको, तो बेंजीन वाला फिगर भी बनाना पड़ेगा। फिगर या करवाना नहीं, बेंजीन वाला सही से बनाना। सबसे पहले देखो यहाँ पर किस तरह बना रहे, ये जितना लंबा है ना उतना लंबा इसको नीचे लाना, ला लिया। आप जितना नीचे इसको लेके जा रहे हो उतना ही नीचे इसको भी लेके जाना। चल गए? तो जितना लेंथ में इसको नीचे के लेके गए उतना लेंथ में इसको नीचे लेके जाएंगे। अब पाई बॉन्ड अल्टरनेट में देना है, तो एक पाई बॉन्ड एक छोड़कर पाई बॉन्ड, एक छोड़कर पाई बॉन्ड। तो बताएंगे कैसे रियली इसको पढ़ा जाता है। अब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इसको और तरीके से सिखाएंगे पढ़ाएंगे। फिलहाल सीखो कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो किसका मूवमेंट करा रहे हैं? पाई बॉन्ड का। किसका मूवमेंट करा रहे हैं? पाई बॉन्ड का। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड मूवमेंट किया। सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्लोज चेन। ये हो गया हमारा क्लोज चेन। पाई बॉन्ड को यहाँ पर उठा के यहाँ ला लेंगे, यहाँ पर पाई बॉन्ड लिख दिए। फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ पर पहुँचा तो पाई बॉन्ड को यहाँ रख दिए। फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ तक पहुँचा, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पर लिख दिए। अब एक मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? इमेजिनरी स्ट्रक्चर। हाँ, इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और इसका तीसरा नाम भी है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब दोनों स्ट्रक्चर को मिला देंगे तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिनेश सुनेश का बुक देखेगा ना खोल के तो बेंजीन इसी तरह बनाया रहता है। हाँ, इसी तरह बेंजीन रहेगा तुमको बनाया। वो इस तरह नहीं लिखेगा। चाहे हम लोग जो इस तरह लिखते हैं ना, इसे करते हैं और लास्ट में 6 पे देते हैं, तो हम लोग इस तरह का बेंजीन बनाते हैं। लेकिन जो बड़ा बड़ा बुक है वो जगह इस तरह का बनेबे नहीं करता, कहीं इसी तरह बनाता है हमेशा, क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको शो करता है। समझा? हम लोग अपनी सहूलियत के लिए इस तरह बनाते हैं ताकि हम लोग को आराम लगे पढ़ने। और एग्जाम में कौन बनाए? कोई भी बना सकता है। तुम ये बनाएगा वो सही, यो बनाएगा वो सही, और ये बनाएगा तो ये भी सही, तुम ये भी बनाएगा ये सही। समझे बात? यार कोई भी बनाएगा, खाली बेंजीन बनना चाहिए, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, और रेजोनेंस नहीं हुआ तो फिर सही नहीं होगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या था? रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर। और रियल स्ट्रक्चर का बॉन्ड लेंथ कितना था? 1.39। हाँ, 1.39 एंगस्ट्रोम। बनाओ स्ट्रक्चर। अब हम सब कंडीशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ेंगे। रेजोनेंस का कंडीशन पढ़ेंगे। तो रेजोनेंस का 6 कंडीशन होता है, ठीक है। एक कंडीशन है सो स्पेशल केस है, मतलब वो है कॉम्पिटिटिव के लिए, कोशिश करेंगे कि उसको हटा पाए, ठीक है। फिलहाल हम कोशिश करते हैं बता ही देते, एक ही तो कैसे है यार, बता देते तो क्या पता है तुम लोग को कभी काम आ जाला है। एक है हमारा कंडीशन फॉर रेजोनेंस।
बोलते हैं कि रेजोनेंस होने के लिए शर्त, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना अपना, देखो रेजोनेंस जनरली यहाँ पर 6 प्रकार का कंडीशन। देखो पहला, सबसे पहले हम पाई बॉन्ड पर देखते हैं। तो पाई बॉन्ड पढ़ो, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस का पहला कंडीशन। अब हम लोग चार्ज के बेसिस पर करेंगे। तो हाँ, जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह चार्ज के भी 2 कंपोनेंट है, केटायन और एनायन। तो हम लोग केटायन एनायन लेंगे। तो बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस का थर्ड कंडीशन, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। हो गया। अब हम लोग लोन पेयर के पास आएंगे। किसके पास जाएंगे? लोन पेयर के पास। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया हमारा लोन पेयर। और लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, वह हमारा लोन पेयर कहलाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, तो क्या बचेगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब आता है हमारा छठा कंडीशन। तो छठा कंडीशन हमारा प्यार और लव, ठीक है। तो P फॉर प्यार होता है, तो P फॉर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ठीक है। और L फॉर क्या होता है? लव, तो L फॉर लोन पेयर लेंगे। ये हो गया हमारा स्पेशल केस, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। ओके। तो बोलो रेजोनेंस का कितना कंडीशन? 6 कंडीशन। तो 6 का दम अब देखेंगे हम, और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस खत्म, ठीक है। तो रेजोनेंस का पहला कंडीशन क्या है? बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। एक और आप चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ सिग्मा बॉन्ड बोल रहे थे ना, वहाँ कॉन्जुगेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्जुगेट। चाहे कॉन्जुगेट को हम लोग अल्टरनेट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको बुक जब पढ़िएगा ना, चाहे किताब में क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन, तो कॉन्जुगेट करके लिखा रहेगा। वहाँ नहीं रहेगा कि पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, रेजोनेंस का कंडीशन। वो लिखा रहेगा कि पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट, पाई बॉन्ड। अब वहाँ कॉन्जुगेट देखिएगा तो डर जाइए, कहिए री बापा, तो कहियो नहीं जानते। बोलिए पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट, पाई बॉन्ड। बोलिए पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट, पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट, नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट, लोन पेयर। पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेट, लोन पेयर। अब एक अल्टरनेट में पढ़ के जाते हैं। पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, पाई बॉन्ड। बोलिए पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, पॉजिटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, लोन पेयर। पाई बॉन्ड, अल्टरनेट, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव अल्टरनेट, लोन पेयर। तो पहला कंडीशन कौन सा है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। पहला कंडीशन आप पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला कंडीशन हमारा पाई बॉन्ड, बोलिए पाई बॉन्ड शुड बी इन conjugate with other pi bond। देख क्या बोलता है, बोलते हैं कि पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए दूसरे पाई बॉन्ड के साथ। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
ये हमारा बेंजीन का रिंग है। यहाँ पर देखिए यही कंडीशन पूरा हो रहा है। पढ़िए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस का कंडीशन पूरा हो रहा है। कंप्लीट हो जाए। हाँ, अब नेक्स्ट देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर भी रेजोनेंस का कंडीशन पूरा आ रहा है। देखिए, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इसमें कभी नहीं कर पाइएगा। अगर दो ठो बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा और दूसरा क्या रहेगा पाई। बोलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड कौन सा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं लूप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? लूप। तो लूप के अंदर रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। और लूप के बाहर का रेजोनेंस का कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये भी क्या कर रहा है? रेजोनेंस का कंडीशन शो कर रहा है। ये हमारा क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O और OH। तो बेंजीन के रिंग में रेजोनेंस का कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, बोले सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। और लूप के बाहर रेजोनेंस का कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये रेजोनेंस का पहला कंडीशन क्या हो गया हम लोग का? खत्म। करवाइएगा नहीं, इसी तरह का कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा सिलेबस में। ठीक है, यही सब आता है। तो आपको लगता है वो ही नहीं आया, समय टीचर लोग बोल रेजोनेंस 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 है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं है, वही जानते हैं। दस रहा बात, लिखिए इसको। तो रेजोनेंस का कंडीशन नंबर 2 हमारा क्या है? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो देखो लैंग्वेज हो जाएगा पाई बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेट विथ पॉजिटिव चार्ज। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? बोलिए, पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ। ठीक, अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हमारा बेंजीन का रिंग है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो अभी बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कभी लाइफ में कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कार्बोकेटाइन कहेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। यहाँ पर देखिए रेजोनेंस का कंडीशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर रेजोनेंस पे 2 कंडीशन हो रहा है। ठीक है, एक लूप के अंदर हो रहा है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड और एक लूप के बाहर हो रहा है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग का फोकस किस पे? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हमारा क्लोज चेन। यहाँ पर पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये भी हो गया हमारा रेजोनेंस का कंडीशन, ये शो कर रहा है। ये हमारा रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करेगा। अल्टरनेटिव क्या देखो ना, पाई बॉन्ड हुआ सिग्मा बॉन्ड हुआ
पॉजिटिव चार्ज हुआ, फिर NH घूमो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट में तो है, अल्टरनेट में होना चाहिए, ठीक है। अब वो भी हाइब्रिडेशन है, sp2 भी है, चाहे sp भी है, फिलहाल तो यहाँ पर sp2 ही है, देखो ना, 2 और 1 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, यहाँ पर देखो 2 1 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। अगर गिनने में नहीं आता सिग्मा बॉन्ड, कभी भी लाइफ में देखना कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा ना, उसका हाइब्रिडेशन स्टेट हमेशा क्या होता है, sp2। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा तो उसका हाइब्रिडेशन स्टेट हमेशा sp3 होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन रहेगा तो उसका हाइब्रिडेशन स्टेट sp होगा, ठीक है। क्या होगा, sp, इसमें नहीं गड़बड़ाना। देखो देखो हम लोग का रेजोनेंस का नेक्स्ट कंडीशन है हमारा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो लैंग्वेज बोलो, पाई बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेट विद नेगेटिव चार्ज। अब इसका हिंदी हो जाएगा, बोलो, पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए नेगेटिव चार्ज के साथ। अब जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था ना, वहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, जहाँ पर पॉजिटिव था वहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन हो गया, इधर बोलो पहले, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, बोलो, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर रेजोनेंस का कितना कंडीशन खत्म हो गया, 3। पहला कौन था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। दूसरा कौन था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। और तीसरा कौन था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट कंडीशन है पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर डेफिनेशन बोलो, पाई बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेट विद लोन पेयर। और लोन पेयर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं, बोलो, इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता हो, उसे लोन पेयर कहते हैं। और इंग्लिश में बोलेगा तो इसको बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बदलेगा, ठीक है, चालू मत कर सर, फंस जाएगा अभी। देखो यहाँ ये हमारा बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन था, बोलो कौन कंडीशन था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ क्लोरो ग्रुप। अब क्लोरो ग्रुप हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 17 में रहने वाला कौन कौन एलिमेंट है, एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और कौन है, आयोडीन। तो ग्रुप 17 में रहने वाले एलिमेंट जितने भी हैं उन सभी के पास 3 लोन पेयर होते हैं। कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहाँ पर क्लोरीन के पास कितना लोन पेयर होगा, 3। जैसे देखिए ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब इसके पास बच कितना किया, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इसी लोन पेयर को ऐसे घेर सकते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन क्या हो गया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। रेजोनेंस का कंडीशन हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। इस कंपाउंड का नाम गया क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बेंजीन का रिंग। अब बेंजीन के रिंग में कौन सा रेजोनेंस है,
पाई बॉन्ड, बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी ग्रुप और ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 2 ठो। और ऑक्सीजन का एक ग्रुप 16 का है, तो ग्रुप 16 में रहने वाले एलिमेंट के पास 2 लोन पेयर। कितना लोन पेयर? 2। तो ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो रेजोनेंस का कंडीशन हो गया, बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। तो इसको क्या बोलते हैं? फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल नहीं बोलना, हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलना है, ठीक है? बोलना है हाइड्रोक्सी ग्रुप और लिखना है अल्कोहल, समझा? केमिस्ट्री के थोड़ा अलग अंदाज है, समझा? बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे? फिनोल। क्या बोलेंगे? फिनोल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप और नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होता है? 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है। देखो बोलो ग्रुप 15 के पास 1 लोन पेयर, ग्रुप 15 के बाद 1 लोन पेयर, ग्रुप 16 के पास 2 लोन पेयर और ग्रुप 17 के पास 3 लोन पेयर और ग्रुप 18 के पास 4 लोन पेयर। समझा? ये 1 नंबर बन गया। मैंने ऑब्जेक्टिव आता है, समझा? पूछता है हमेशा कि कौन ग्रुप में किसके पास कितना लोन पेयर होता है। अगर इतना पता है ना तो 1 नंबर आ जाएगा। 15 से 15 16 17 हाँ 15 16 17 18। यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। और लूप के अंदर बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पाई बॉन्ड बोलना है, ठीक है? खुल के बोलो, बोलो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। फिर से बोलना है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और लूप के बाहर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। ये रेजोनेंस का कितना कंडीशन खत्म हुआ मेरा? 4। ठीक है? रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम क्या था? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट का सिंबल हो गया R इफेक्ट। और मेसोमेरिक इफेक्ट का M M इफेक्ट।